अब जानेगा पहला चैप्टर का नाम है भारत, संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग। अब जाने जरा, हम पूछते हैं सबसे, सुने कि नहीं? तो ही सबसे पहले बताओ, तेरे घर में कोई संसाधन है? नहीं है? है? क्या है? बोलता नहीं पता है लेकिन पता नहीं है ना, तो चुरा करके रखी है तू, क्या मतलब है ना? छुपा करके या चुरा कर रखी तो पता नहीं है। क्या बताएगी? बोलो, संसाधन किसके किसके घर में है? सब जानती है। क्या है संसाधन? बोलो तो। देखो, ध्यान दो, बैठ जाओ। जिस चीज का हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, जिस चीज का हम, उसे क्या कहते हैं? जैसे अब मान लो कपड़े, बैग, किताब कलम कॉपी, चावल दाल आटा, धरती आकाश मकान, सुने, पेड़ पौधे, ये सब क्या हैं? पेड़ पौधे सबके सब क्या हैं? खनिज क्या हैं? आई बात समझ में कि नहीं आया समझ में? अब बताओ, तू कहती थी नहीं जानते हैं। किसके घर में बोलो संसाधन नहीं होगा? सबके। चापाकल भी है तो क्या है? सुनी, कलम कॉपी भी है तो भी क्या है? बैग थैला है तो भी क्या है? आई बात समझ में? बेटा बेटी भी संसाधन है। किसका? माता पिता का। किसका? याद रखो, हम और आप भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन। किसका संसाधन है? माता पिता का। किसका है? आई बात समझ में? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखो, शांत रहो। अब है संसाधन, सुना? लिखा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, होते नहीं बनते हैं। तुम जानते हो किसी भी देश के लिए, किसी भी संसाधन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। सबसे बड़ा घर भी विकास के लिए क्या चाहिए? संसाधन। घर भी विकास को क्या चाहिए? संसाधन। जिसके घर में संसाधन नहीं होगा उसका घर विकास है ना। तो संसाधन का होना बहुत जरूरी है। संसाधन का होना बहुत क्या है? जिस घर में, जिस समाज में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में जितना संपदा होगा, जितने संसाधन होंगे, उसका विकास उतना तेजी से। कोई दिक्कत? उस देश का विकास उतना तेजी से। तो इसलिए करके संसाधन सुना कि नहीं? क्या है जान क्या तू लोग? तो अब देखो, बैठो जल्दी से। बैठ जल्दी से। काटा है लगते खोलो ना, पता नहीं लगे ध्यान नहीं गर्मी में मास्क कल मना के तो नहीं लगा, तुमको और गर्मी लगता। तब चलो रेडी। हाँ, चल रहे थे हम कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, होते नहीं बनते हैं, बताए थे ना। तो संसाधन कहते किसको है? जिसका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? जिसका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं उसको संसाधन कहते हैं, है ना। और संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन ने कहा। किसने कहा? जिम्मरमैन ने कहा। और गांधी जी ने कहा हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, बहुत से संसाधन है, बहुत से या बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए, सुना। अब देखो संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। संसाधन दो तरह का है, एक प्राकृतिक दूसरा मानवीय। एक प्राकृतिक दूसरा मानवीय। अब प्राकृतिक आया कि प्राकृतिक के द्वारा हम जो संसाधन प्राप्त करते हैं, जैसे कोयला, पानी, सुना रे, पेट्रोल डीजल, सुना ना। ये पेड़ पौधे किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? प्राकृतिक के द्वारा। इसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? और मानवीय संसाधन, मानवीय द्वारा प्राप्त, मानवीय संसाधन द्वारा उसको क्या कहते हैं? मानवीयकृत। क्या कहते हैं? जैसे घर मकान, जैसे किसने बनाया? कपड़े किसने बनाया? मोबाइल टेलीफोन पे किसने बनाया?
ये मानव निर्मित संसाधन हुआ, मानव निर्मित। कोई दिक्कत? अब देखो प्राकृतिक संसाधन को फिर दो भाग में बांटा गया, नवीकरणीय और नवीकरणीय, नवीकरणीय और नवीकरणीय। तो नवीकरणीय जिसका निर्माण हो चुका है, जिसका निर्माण हो चुका है, सुना। और यह है कि कई ऐसे संसाधन है जिसका अब तक उपयोग हो पाया उसके बारे में जानकारी नहीं। अब तक में 200 से अधिक, 200 से खनिजों का पता चल चुका है, 200 से अधिक खनिजों का, सुना। और हम लोग जो है 100 से अधिक खनिजों का उपयोग करते हैं, 100 से अधिक खनिजों का उपयोग करते हैं, सुना। तो आपको हम पहले ही बता दिए थे कि जिस राष्ट्र जितने खनिज संपदाएं होगी उस राष्ट्र का उतना विकास, घर में भी जितना खनिज संपदा होगा उस घर का उतना तेजी से विकास, सुना। तो संसाधन किसे कहते हैं? जिसका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अब 5 संसाधन का नाम, तू बता, 5 संसाधन का नाम बताओ तो। जानती है? नहीं जानते हैं? तो घर में कोई संसाधन नहीं है, कुछ हो नहीं है, कौन सी है? अभी तुरंत हम बताए 5 संसाधन का नाम रे, बताओ। इसको याद नहीं हुआ, 5 से बेसी हो जाएगा। आई नहीं जानती है। टीवी कौन सी है? तुम्हारा घर कौन सी है? तुम कपड़ा पहनिए कौन सी है? बैग कौन सी है? ये सब संसाधन है, कति नहीं जानते हैं। अभी तुरंत बताइए संसाधन क्या है? संसाधन होते नहीं, संसाधन किसने कहा? जिम्मरमैन ने। किसने कहा? जिम्मरमैन नहीं कहा रे। अब है जानेंगे जैव संसाधन। जैव संसाधन, सुना। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, जैव और 2 तरह के संसाधन है। जैव संसाधन जिसमें जीव की मात्रा पाई जाती है, जिसमें जीव की मात्रा पाई जाती है उसको क्या कहेंगे? जैव संसाधन। क्या कहेंगे? जैव संसाधन। क्या कहेंगे? जैव संसाधन। अब जी बैठ, थैंक यू, आ गई बहुत समय पर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो। नहीं लेट हुआ बेटा, बैठ। पंखा दे दो बेटा, तो पहले हाँ, पंखा भी बेटा सहारा लो और प्लस काम भी करो। है पंखा दे दो उधर का, हले बेटी ले लो तो फिर चलो ध्यान दो। हम बता रहे थे संसाधन, क्या बता रहे थे? ध्यान देगी। संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? जिसका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन में क्या आ गया? घर, मकान, पानी, कपड़े, बैग, थैला। सुन रही है रे? बैग, थैला, सब क्या गया? कॉपी कलम क्या गया? संसाधन। कोई पूछेगा 5 संसाधन के नाम बताओ, क्या बताओगे? कोयला, पेट्रोल, डीजल, है ना? घर, मकान, सड़क, बिजली, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? संसाधन है। कोई जान गया समझना? यानी जितने भी वस्तु है सब क्या है? संसाधन है। सुना। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन क्या प्रकार होता है? जैव और अजैव। तो जिसमें जीव की मात्रा पाई जाती है उसको जैव संसाधन, जिसमें जीव की मात्रा पाई जाती है उसको, जैसे मनुष्य, वनस्पति, पेड़ पौधा, ये सब क्या गया? जैव। जिसमें जीव है, जिसमें अजैव आ गया, जैसे चट्टान, जैसे कोयला, है ना, ईंट, ये सब क्या गया? अजैव। जैसे बेंच, कुर्सी, डेस्क, ये क्या गया? अजैव। जैसे तुम्हारा थैला क्या आ गया? अजैव। जिसमें जीव नहीं है, जिसमें जीव नहीं है। अब दूसरा बताया है कि संसाधन प्राकृतिक और मानवीय, प्राकृतिक और मानवीय, ये भी तुमको बता चुके हैं। अब है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन आ गया वैसे संसाधन जो भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा बना है, जो भौतिक और वो क्या कहलाएगा? नवीकरणीय। जिसका निर्माण हो चुका है, जिसका निर्माण, उसको क्या कहेंगे? नवीकरणीय, है ना? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा। सुना,
ये नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? और सतत है। क्या है? नवीकरणीय कहो या सतत ऊर्जा कहो, या जो हमेशा जारी रह सके, टिकाऊ बना हो सके, लंबे समय तक चलता रहे, उसको क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन या सतत, या क्या कहेंगे? सतत। क्या कहेंगे? सतत संसाधन। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? अब है और नवीकरणीय। और नवीकरणीय आ गया कोई से संसाधन जिसका पता चल चुका है, जिसका लेकिन अब तक उपयोग में लाया जा नहीं सका है। पता चल चुका है लेकिन उपयोग में लाया नहीं जा सका है, ऐसे संसाधन को क्या कहा गया? अनवीकरणीय। क्या कहा गया? अनवीकरणीय संसाधन। क्या कहा गया? जान गया? अब कोई पूछ देगा सतत, सुना कि नहीं, संसाधन का कोई उदाहरण बताओ, क्या बताओगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सुने कि नहीं, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब हुआ हमेशा टिकाऊ बना रहे, चलता रहे। लेकिन कोयला वाला ऊर्जा तुम देखती है, लाइन कट जाता है। हम लोग पंखा को दोष देने लगते हैं, लाइन कट गया, बाप रे बाप, पंखा नहीं चल रहा, पंखा में दोष आ गया, पंखा में दोष आ गया। लेकिन सौर ऊर्जा जो है, इसको स्टोर कर लो, हमेशा क्या होते रहेगा? चलता रहेगा, है ना। तो सौर ऊर्जा एक सतत ऊर्जा है, सुना के कितना खपत करोगे फिर इसका निर्माण होगा, फिर इसका। लेकिन तुम देखोगे कि कुछ ऐसे ऊर्जा है जिसका उपयोग कर लेंगे और निर्माण नहीं होगा, जैसे गैस सिलेंडर तुम लोग भर लेते हो, जाकर खाना पका लिया, खाली हो गया, फिर उसमें भरोगे तब ना आएगा, अपने आप भरेगा। लेकिन सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य उगा, फिर उसका निर्माण शुरू हो गया, फिर उसका निर्माण क्या हो गया? इसको कहते हैं सतत या लगातार। क्या कहते हैं? और कौन सी ऊर्जा है जो लंबे समय के बाद बनते हैं? जान गया? और नवीकरणीय। और नवीकरणीय संसाधन का निर्माण तुरंत होता। इसका क्या लगता है? लंबा वक्त लगता है। क्या लगता है? अब है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर इसको 4 भाग में बांटा गया। क्या भाग बांटा गया? अब है व्यक्तिगत, जो मेरे बाप दादा का है, व्यक्तिगत जो मेरे उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत या निजी। व्यक्तिगत या निजी। जैसे तुम किसका संसाधन हो? अपने माता पिता का। किसका हो? आई बात समझ में? तुम किसी माता पिता का व्यक्तिगत संपत्ति हो, नहीं है। अब जैसे ये किताब कह देंगे, ये किसी जिसका खरीदा हुआ है, जिसका है, उसका निजी है। एंड यह मकान क्या है? यह मकान क्या है? निजी संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति है। लेकिन तुम्हारा स्कूल क्या होगा? सरकारी। उसको कहते हैं सामुदायिक, नहीं सॉरी सार्वजनिक। उसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक। उसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक। अब चलना सामुदायिक में पहले चलना है। सामुदायिक मतलब होता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। हिंदू, मुसलमान, सुना, जो विशेष धर्म का जो संसाधन हो उसको क्या कहते हैं? द्वारा। जैसे मंदिर हिंदुओं का, मस्जिद मुसलमानों का, ईसाई का चर्च, एंड बौद्ध मंदिर बौद्धों का, बौद्ध मंदिर। ये सामुदायिक संपत्ति हुआ। क्या हुआ? समझ में आ रहा है बात की नहीं? कि कोई दिक्कत? पहले हमने देखा बपौती संपत्ति, यानी निजी संपत्ति। बपौती संपत्ति है ना, जैसे हम आप हो गए, निजी संपत्ति हो गया। बेंच कुर्सी क्या हो गया? लेकिन झगड़िया स्टेशन को कह देंगे क्या होगा? वो सार्वजनिक। क्यों? तो सरकार का है। जिस संपत्ति पर सरकार का अधिकार हो, राष्ट्र का अधिकार हो, उसको राष्ट्रीय या सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। राष्ट्रीय या सार्वजनिक संपत्ति। जिस संपत्ति पर सरकार या राष्ट्र का अधिकार हो, सरकार या राष्ट्र का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? जैसे स्कूल, कॉलेज, स्टेशन, अस्पताल, है कोर्ट कचहरी, क्या हो गया? सार्वजनिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या हो गया? या सार्वजनिक संसाधन। अब है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जानोगे बेटा? समुद्र के किनारे से 200 किलोमीटर दूर, समुद्र के किनारे से 200 किलोमीटर अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उस पर किसी का अधिकार नहीं, उस पर किसी का अधिकार, उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? समझ गए? अब हम पूछेंगे, सुने, चलो अब तू बताएगी संसाधन किसको कहते हैं? 5 संसाधन के नाम बताओ। कपड़ा। संसाधन किसको कहते हैं? पहले ही बता बेटी।
तब हम मानेंगे कपड़ा थोड़ा ठीक है, ये तो जानेंगे कपड़ा नहीं सही है। कहने ऐसे नहीं। बोल, जैसे जिसका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं उसे फिर से बोल जल्दी से। उपयोग में हर एक चीज आने वाले संसाधन प्रतिदिन उपयोग करते हैं उसको आसान करो। कौन चीज का प्रतिदिन उपयोग करती है? कपड़ा, अच्छा, बैग, हाँ, कलम, अच्छा, कॉपी, हाँ, टेबल, हाँ। अब पानी या भोजन पानी नहीं करती है, हवे में रहती है खाली है। आटा चावल दाल ये सब क्या है रे? है पानी क्या है? अब कहना कि हम हवा पी कर सर रहते हैं, ये संसाधन नहीं है। फिर कहेगी बैठो गुड। चलो तो संसाधन जान गया। अब है संसाधन दो प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। सुने, अब हम पूछते हैं दूसरा से। तू बेटी बताओ, हाँ उधर से तू बताएगी। प्राकृतिक संसाधन के नाम बताओ क्या है? जो प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं जो, जैसे बता। जैसे हवा, अच्छा हवा, ठीक है मान लिया हम। सौर ऊर्जा, हैं क्या बोली? और प्राकृतिक से क्या क्या मिलता है? बोलो सब बोलो, क्या बोला? पेट्रोल। सुने, ये सब कहाँ से मिलता है? है ना? सूर्य प्रकाश कहाँ से मिलता है? प्राकृतिक से। कहाँ से मिलता है? हम जहाँ बैठे हैं वो भी क्या है? प्राकृतिक की देन, धरती आकाश कह देंगे। समझ गई ना? अब मानवीय संसाधन बोल क्या है? जो मानव द्वारा बना, जो जैसे कपड़े, बेंच टेबल डेस्क, घर मकान, क्या हो गया? मानव निर्मित। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत है ना? आई समझ में? अब चलो, अब है सतत संसाधन। सतत मतलब हमेशा टिकाऊ बना रहे, जैसे सौर ऊर्जा बताए ना, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, है ना? उस पर नवीकरणीय भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? और प्राथमिक ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, प्राथमिक ऊर्जा इसको कहते हैं डीजल पेट्रोल प्राशन तेल। डीजल पेट्रोल इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक। कोयला को क्या कहते हैं? प्राथमिक। कोयला। ये प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है, जो एक बार उपयोग के बाद क्या होता है? नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत जो मेरा खास है, जो मेरा खास है क्या कहला गया? उसके बाद सामुदायिक क्या कहलाया? जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का है ना? उसको क्या कहा गया? जैसे उसका एक उदाहरण दो। मंदिर, मंदिर है, चर्च, गुरुद्वारा, है ना? राष्ट्रीय संसाधन जो सरकार का है, जो जैसे कौन हो गया? सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्टेशन हो गया ना? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो 200 किलोमीटर दूर का भाग है, समुद्र के किनारे से 200 किलोमीटर दूर का, उसको अपमार्जक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमार्जक क्षेत्र भी कहते हैं। जान गए हम लोग? अब लिखा है कि विकास के आधार पर, विकास के संभावी और विकसित संसाधन। संभावी और, अब देखो संभावी मतलब हो गया जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है लेकिन उसके बारे में जानकारी मिल गई है लेकिन उसका उपयोग हुआ, उसको कहते हैं संभावी। क्या कहते हैं? जो भविष्य में उपयोग में लाए जाने वाला, भविष्य में उपयोग में। उसके बाद है विकसित संसाधन। क्या है? जिसका विकास हो चुका है, जिसका विकास। अब देखो संसाधन का भंडार, संसाधन भंडार। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिसका हम बचा करके रखते हैं, बचा करके, ताकि भविष्य में उसका उपयोग होगा, भविष्य में उसका। जैसे कोयला, कोयला का अगर हम ही सब लोग उपयोग कर लेंगे तो आगे वाले पीढ़ी को मिलेगा। तो सरकार ने उसको संरक्षित करके छोड़ दिया। क्या कर दिया? उसको सुरक्षित क्षेत्र करके क्या कर दिया? ताकि भविष्य के लोगों को भी इसका जो है जानकारी मिले और हमसे अधिक उपयोग। सुना? तो कोयला का सबसे अधिक उपयोग अंग्रेजों ने किया। किसने किया? अंग्रेजों ने। चलो अब है शुरू में कौन चीज़ बनना है, पॉइंट वही लिखेंगे क्या करना नाम जो बनना है। संसाधन का संरक्षण, संसाधन का। अब देखो संरक्षण को कहते हैं बचाव। क्या कहते हैं? बचाव। अब देखो संसाधन को हमें कैसा उपयोग करना चाहिए? आवश्यकता अनुसार। कैसा करना चाहिए? अगर आवश्यकता से अधिक करेंगे तो संसाधन क्या होगा? जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास, सुना कि नहीं, 1 किलो आटा रोज घर में खपत होता है,
1 किलो आटा। अगर तुम उसमें से 1 मुट्ठी अगर निकाल दोगे तो 30 दिन में कितना जमा होगा? 30 मुट्ठी। वह क्या दिन का भोजन हो जाएगा? कम से कम 2 दिन का। तो बचत हुआ या बचत नहीं हुआ? क्या हुआ? अब मान लो हम गाड़ी चलाते हैं, जहाँ रुक गए तो गाड़ी को क्या कर दें, ताकि ईंधन का क्या होगा? बचत होगा। घर में हैं तो ठीक है, पंखा चालू है, निकल रहे हैं तो क्या कर दें? ये संसाधन का क्या हुआ? संरक्षण। क्या हो गया? संरक्षण। आई बात समझ में? बचत ही संरक्षण है, बचत ही संरक्षण है। अगर हम विशेष खर्च करेंगे, अगर हम हेलो, हाँ बोल, थैंक यू, बोलो। अब दोपहर में बैठने से बुलाएंगे और क्या धूप में तुम 1 बजे आ सकेगी? तुम छत्ता लेकर आ जाएगी? तो छत्ता लेकर के आ जाएगी। दामनगर दुर्गा स्थान देखी है? हैं? बकरी बस स्टैंड तरफ। हाँ, तो तुम उधर आएगी तब जाकर तुम उस वेला अपना आना और तब हमको फोन करना। ठीक ठीक है, पहले दिन तुम देख लेना। सुनो ना, पहले दिन तुम साइकिल पर उसको छोड़ करके देख लेना, तकर बाद वो आएगी। सुनी? ठीक है, आज तुम आना साइकिल से 1 बजे। ठीक, हाँ पहुंचना है। पहले तुम आकर के देख लेना, तब उसको कल से लेते आना। ठीक ना? ठीक ठीक है, रखो। चलो, हम चल रहे थे कि संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का। तो हम कैसे बचाएंगे संसाधन को? कैसे बचाएंगे संसाधन को? जान गए हम लोग। तो इस तरह से हम जो है बचत करना सीखें। क्या सीखें? बचत करना सीखें। चाहे अपना घर का संसाधन हो या राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, हम संसाधन में बेपरवाह से खर्चा ना करें। आप जानते हैं बेपरवाह से खर्चा करेंगे इससे कई तरह की समस्या उत्पन्न होगा, कई तरह के। अब मान लो हम आवश्यकता खाना हमें 5 आदमी का बनाना है, बना लिए 10 आदमी का, तो 5 आदमी का खाना फेंका जाएगा ना? बर्बादी हुआ ना? नहीं हुआ रे? अब देखो, इसी तरह से कई वस्तु हैं, कई चीज हैं जिसका कि हमें उपयोग सोच समझ करके करना चाहिए। अगर हम सोच समझ करके नहीं करेंगे तो पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होगी। क्या होगी? और पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होगी तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। सुना कि नहीं? और इसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? किस पर पड़ेगा? जान गए हम लोग? कोई दिक्कत? तो संसाधन का उपयोग क्या करना चाहिए? आवश्यकता अनुसार। क्या करना चाहिए? ठीक। और साधन का संरक्षण करना। अब है सतत विकास। सतत विकास। अब देखो, संसाधन हमारा, संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है। क्या है? संसाधन हमारा क्या है? प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है। यह हमें प्रकृति से तोहफा के रूप में मिला है। किस रूप में मिला है? तो इसे हमें आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाना चाहिए। सुने, क्या करना चाहिए? उपयोग में लाना चाहिए। सुने, जितना जरूरत हो उपयोग कर लें, उसके बाद शेष बचा करके रखें। मान लो गैस सिलेंडर आ गया, भोजन पक गया, उसको चालू है छोड़ दीजिएगा, गैस क्या हो जाएगा? नहीं होगा रे? तो उसको क्या करना होगा? बंद करना होगा। अब खाना है, 5 परिवार का है, हम कोशिश करें कि 5 के जरूर बनाए में बेसी अगर बनाएंगे तो क्या होगा? वो फेंका जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना? ऐसे भी गर्मी का समय है, बेसी पकाने से नष्ट होगा, महकेगा, है ना? तो इसको हम प्रदूषण को दूर करेंगे, प्रदूषण को, और इसको बचाएंगे। अब संसाधन समझे या नहीं समझे? समझे तो कॉपी खोलिए और लिखिए। छोटा छोटा चैप्टर सब है, याद रखो, तुरंत तुरंत खत्म होगा। क्या मिनट लगा रहे? 40 हुआ है। चलो 20 मिनट का पढ़ लगा, लिखो। हाँ बेटा, चैप्टर का नाम दो, भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत
संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। लिखे। लिखा। लिखेगा कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। लिख जल्दी से। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। देखा, ये अनवीकरणीय संसाधन है। ये अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है। देखा, एक बार उपयोग के बाद नष्ट हो जाते हैं। एक बार उपयोग के बाद नष्ट हो जाते हैं। एक बार उपयोग के बाद नष्ट हो जाते हैं। देखा, अब अगला लिखेगा लिखे। लिखेगा नवीकरणीय संसाधन डैश। नवीकरणीय संसाधन डैश। लिखे, क्या लिखना है? नवीकरणीय संसाधन डैश। देखो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, बायोगैस, बायोगैस। देखिए, इत्यादि नवीकरणीय संसाधन है। इत्यादि नवीकरणीय संसाधन है। इसे पुनः पूर्ति योग्य साधन भी कहते हैं। 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 लिखे, अगला लिखेगा। अब लिखेगा संसाधन डैश। संसाधन डैश। संसाधन डैश। जिसका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। जिसका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, जिसका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। जिसका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। जैसे, जिसका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। जैसे क्या क्या होगा बोलो? कपड़ा, आरो हाँ, कपड़ा, मकान, आरो क्या क्या होगा? कॉपी, कलम, आटा, चावल, दाल होगा ना। हाँ, राशन, तेल, डीजल। लिखो अपना मन से 5 उदाहरण।
जैसे सब अपना मन से लिखो। अरे याद रहेगा रे। तो पूछेगा संसाधन क्या है, कहेगा नहीं जानते हैं। जान गई तब न जानती है, नहीं जानते थे तब क्या कहती थी? नहीं जानते हैं। घर में रहते हुए पासों में है, सबके पास में 500 संसाधन होगा। हाँ रे, सबके पास में 5 संसाधन होगा, सबको जिम्मा में। अब कहो 3 गो कपड़े होगा कम से कम, उसका कॉपी कलम 5 को हो न गया रे। एगो बैग फबे में आ गया, पानी भी बैग था, देखो 6-7 चप्पल जूता भी आ गया, देखो 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 टोपियो आ गया। तब एक के पास में 10 को संसाधन हो गया तुरंत में। देखो हम 5 सोच रहे थे, हैं? नहीं हुआ। कोई दिक्कत? बढ़े आगे, आगे लिखिए। जिम्मरमैन ने कहा, जिम्मरमैन ने कहा, पहला पेज पर है। जिम्मरमैन ने कहा, पहला पेज पर देखिए ना, पहला लाइन में है, लाल कलम से लिखा हुआ। जिम्मरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। 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 हो गया, आगे बढ़े। अब लिखेगा जैव संसाधन। सुनो लिखेगा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति, हाँ उसी वाला पॉइंट दो ना। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव और अजैव, जैव और अजैव। दिखा रहे, जैव और अजैव लिख दिया। जैव और अजैव। अभी तो लिखेगा जैव संसाधन डैश, जैव संसाधन डैश, जैव संसाधन डैश, जैव संसाधन डैश लिख दिया। जैव संसाधन डैश लिखेगा जिसमें जीव की मात्रा पाई जाती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जिसमें जीव की मात्रा पाई जाती है, जिसमें जीव की मात्रा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? या जिसमें सजीव के लक्षण मौजूद हो, पाई जाती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। या सजीव पदार्थों को जैव संसाधन कहते हैं। या सजीव पदार्थों को, या सजीव पदार्थों को जैव संसाधन कहते हैं। या सजीव पदार्थों को जैव संसाधन कहते हैं। या सजीव पदार्थों को जैव संसाधन कहते हैं। लिखे जैसे पेड़ पौधा, मनुष्य, वनस्पति। जैसे पेड़ पौधा, मनुष्य, वनस्पति, मनुष्य, वनस्पति। जैसे पेड़ पौधा, मनुष्य, वनस्पति, पेड़ पौधा, मनुष्य, वनस्पति। तो दिक्कत कितना हो जाए? 50 हुआ है। अभी भी 5 मिनट 10 मिनट चलाएंगे क्लास, ठीक? आगे लिखो अजैव संसाधन, अजैव संसाधन डैश। पेड़ पौधा, मनुष्य में तो नहीं हो रहे। तब अजैव संसाधन डैश लिखो। निर्जीव पदार्थों को अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव पदार्थों को अजैव संसाधन कहते हैं।
निर्जीव पदार्थों को जैव संसाधन कहते हैं। देखा, निर्जीव पदार्थों को जैसे कोयला, लेकिन ये जीवाश्म, कोयला को नहीं लिखो रे, ये जीवाश्म ईंधन है, ठीक है ना, हटा दो। लिखना है चट्टान, खनिज, चट्टान, खनिज, चट्टान, खनिज, सारे लोहा बॉक्साइट, लोहा बॉक्साइट, बॉक्साइट, बेंच कुर्सी, बेंच कुर्सी, मकान, बेंच कुर्सी, मकान, नहीं हुआ ये सब? हाँ हुआ ना? ये सब निजी पदार्थ है रे। अपना मन से भी बेटा लिखेंगे। हम बताए क्या क्या बताए रे? चट्टान, खनिज, चट्टान में पत्थर, चट्टान में क्या हो गया? पत्थर, सुना, खनिज, और क्या बताए? बॉक्साइट, लोहा, है ना, बेंच कुर्सी, मकान, ये सब क्या है? अजैव संसाधन या निर्जीव वस्तु। अजैव संसाधन या हम पंखा होते हैं, क्या है? सजीव है कि निर्जीव है? गुड। ये लड़का, तुम सजीव है कि निर्जीव है? कैसे? अच्छा, कैसे तुम सजीव है बताओ हमको तो। बोल पाते हैं, चल पाते हैं। देखो जो चलता फिरता कहीं सजीव हुआ तो निर्जीव ना हुआ रे? ये भूल गया है? क्या हुआ? जो चलता फिरता है वो निर्जीव हुआ, सजीव हुआ? सजीव हुआ। अच्छा गुड, बैठो, तुम जीत गया, मैं हार गया। चलो, तो दिक्कत, जो चलता फिरता हो, हंसता बोलता हो, उसको क्या कहेंगे? मैंने तुमसे धोखे से पूछ दिया ना। चले, हम उल्टा पुल्टा कुछ भी कहेंगे, तुम्हें अपने उत्तर पर 100% सत्य बोलना है कि नहीं सर, हम जो बोल रहे हैं वो क्या है? हम तुम्हें झूठा करने का प्रयास करेंगे, सुना रे? और तुमको क्या पकड़ना होगा? सत्य। क्या पकड़ना होगा? सत्य। चलो आगे, अब चलना है आगे। लिखना है स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। सुनो बेटा रे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन, कोई दिक्कत? व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन, या निजी संसाधन डैश दे देगा। वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो, वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो, वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो, कोई दिक्कत? जैसे क्या लिखेगा रे? घर, बाग, बगीचा। क्या लिखेगा? घर, बाग, बगीचा। घर, बाग, बगीचा, ध्यान दे। घर, बाग, बगीचा, फिर से बोलिए। वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो, वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो। जैसे क्या लिखेगी? घर, बाग, बगीचा। जैसे थैंक यू, जैसे घर, बाग, बगीचा, जैसे घर, बाग, बगीचा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? नहीं ना? हो गया ना? जैसे घर, बाग, बगीचा, खेत, खलिहान, ये सब क्या हो गया रे? व्यक्तिगत संसाधन, समझा कि नहीं? और जैसे तुम्हारा बैग, कॉपी, कलम किसका हो गया? व्यक्तिगत। चलो तुमने उसको खरीद लिया है, क्या क्या है? तो तुम्हारा व्यक्तिगत हो गया, है ना? 6 बज गया बुआ रे।
चलो 5 मिनट है, तुम लोग बताओ, छोड़ दें? सबको जो जहाँ जाना है जा सकते हैं, ठीक ना? ठीक है, पकड़ो। हाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब जाकर के दरबार मार कर पकड़ोगे।